खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। शिवाजी पार्क पर ही होगी यूबीटी ग्रुप की दशहरा रैली, एकनाथ शिंदे गुट दावे से पीछे हटा। घाटकोपर में फिर तोड़ा गया गुजराती भाषा का बोर्ड, भाजपा ने बताई वर्चस्व की लड़ाई, दम है तो तोड़ो उर्दू भाषा का बोर्ड। 81 के हुए अमिताभ, सदा विजय भव का मिला आशीर्वाद, बिग बी से जुड़ी वस्तुओं का फैंस में है काफी क्रेज। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही आयोजित होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए अपने दावे से पीछे हट गया है। कैबिनेट मंत्री दीपक केसकर ने कहा कि हम इस आयोजन को लेकर शिवसेना यूबीटी के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि हम लोगों ने अपने आप को इस होड़ से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का काफी आदर करते हैं। ऐसे में उनके द्वारा शुरू की गई दशहरा रैली के आयोजन पर विवाद अच्छी बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सेना नेता सदा सावरकरण ने अगस्त के पहले सप्ताह में शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए बीएमसी में जी नॉर्थ वार्ड कार्यालय में एक आवेदन जमा किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि अब मैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश के बाद अपना आवेदन वापस दे रहा हूं। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला ठाकरे के विचार और हिंदुत्व इतने सच्चे हैं कि उन्हें कहीं भी व्यक्त किया जाए उनकी चमक काम नहीं होती है। उन विचारों को प्रकट करने के लिए शिवाजी पार्क की जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाएंगे उनके विचार लेकर जाएंगे। और जो लोग विरासत में मिलने का दावा करते हैं उन्हें पहले आईने में मुंह देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है। शिवाजी पार्क रोने की जगह नहीं है। ऐसे में वहां अब किसी और नेता के वैचारिक बकवास को सुनने के लिए कौन जाएगा। इसी मुद्दे पर पलटवार करते हुए यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हमारी दशहरा रैली को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब बेईमान लोग अपने दावे से पीछे हट गए हैं। शिवसेना एक आग है और हमें कोई नहीं रोक सकता। दशहरा रैली हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम सालों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुलुंड से शुरू हुई गुजराती बनाम मराठी मुद्दे की लड़ाई अब और भड़कती दिखाई पड़ रही है। घाटकोपर में 4 दिन में 2 जगहों पर गुजराती भाषा के बोर्ड को निशाना बनाया गया है। घाटकोपर के बाद भाजपा नेताओं ने घटनास्थल पर जाकर प्रदर्शन कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। घाटकोपर सहित अब दूसरे जगहों पर माहौल खराब होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मुलुंड की घटना के बाद उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने घाटकोपर में गुजराती भाषा के बोर्ड को तोड़ा था। सोमवार की रात कुछ लोगों ने आरबी मेहता मार्ग पर एक और गुजराती बोर्ड को अपना निशाना बनाया है। हालांकि इस बोर्ड को किसने तोड़ा है इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। 60 फीट रोड आरबी मेहता मार्ग के दोनों तरफ गुजराती भाषा के 3 बोर्ड लगे थे, जिसमें से एक तोड़ दिया गया है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने इसे मनसे और शिवसेना में आपसी वर्चस्व की लड़ाई बताया है। विधायक पराग शाह ने कहा कि मनसे और शिव सैनिकों के आपसी लड़ाई में गुजराती भाषा को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता बालचंद्र शिरसाट ने उद्धव गुट को चैलेंज करते हुए कहा है कि इनमें दम है तो मानखुर्द शिवाजी नगर में उर्दू भाषा में लगे बोर्ड को तोड़कर दिखाएं। यहाँ पर भाजपा एक अलग प्रकार की राजनीति के मुद्दे को गर्म करना चाहती है, जो कि लड़ाई इस वक्त मराठी और गुजराती भाषा की चल रही है। लेकिन भाजपा चाहती है कि मराठी और उर्दू बोलने वाले यानी मुस्लिम समुदाय के बीच ये लड़ाई शुरू हो जाए और गुजराती समुदाय यानी गुजराती बोलने वाले लोग इस मुद्दे से हट जाएं। ये भाजपा की एक अलग प्रकार की राजनीति यहाँ पर भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब।
आज जब कहीं भी भारतीय सिनेमा का जिक्र किया जाता है तो उसमें अमिताभ बच्चन का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। एक्टिंग के जिंदा स्कूल माने जाने वाले बिग बी हर तबके हर उम्र के दर्शकों के बीच छाए रहते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने न सिर्फ 80 और 90 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया बल्कि और नए उभरते कलाकारों को अपने शानदार अभिनय से एक्टिंग के गुण भी सिखाए। यही वजह है कि अपनी मेहनत और लगन से जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है उसके इर्द गिर्द भी पहुंच पाना आज के कलाकारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। आज अमिताभ बच्चन केवल एक नाम नहीं बल्कि एक भावना और जज्बा है जो अपने तमाम प्रशंसकों के दिलों में धड़कता है। जंजीर, कुली और दीवार जैसी फिल्मों में जहां उनका एंग्री यंग मैन अवतार हिट रहा, वहीं एक सख्त पिता के रूप में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, बागबान और पीकू जैसी फिल्मों में भी उनका काम दर्शकों ने खूब पसंद किया। अतीत में एंग्री यंग मैन के रूप में युवा अभिनेता अमिताभ खूब छाए रहे, वहीं वर्तमान में 81 साल की उम्र में भी बिग बी को उसी जोश और जज्बे के साथ काम करता देखा आज भी पीढ़े के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं होगा। उनके जन्मदिन के मौके पर आज उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं पर लोगों ने नज़र डाली है। आज फैंस में बिग बी की इस्तेमाल की चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई है उसका काफ़ी क्रेज़ है। लोग उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार हैं। उनकी एक झलक के लिए आज भी उनके फैंस तरसते हैं। उनके बंगले के बाहर आज भी फैंस की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। लोग एक झलक पाने के लिए पूरा दिन खड़े रहते हैं। यह है बिग बी की हिस्ट्री और यह है बिग बी का वो प्यार जो उनके फैंस में आए दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को नजर आता है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।